पढ़ी लिखी गुलशन की शादी मस्जिद के मुअज्जिन हबीब अली के बेटे परवेज अली से धूमधाम से हुई। लड़का कपड़े का कारोबार करता था, घर में जमीन जायदाद सब कुछ था। गुलशन ब्याह कर आई तो पहली रात ही उसे अपने मर्द की असलियत का पता चल गया। बादल गरजे जरूर, पर ठीक से बरस नहीं पाए और जमीन पानी की बूंदों के लिए तरसती रह गई। वलीमा के बाद गुलशन ससुराल दिल में मायूसी का दर्द लेकर लौटी। खानदानी घर की पढ़ी लिखी लड़की होने के बावजूद सीधी सादी गुलशन को एक ऐसे आदमी को सौंप दिया गया जो सिर्फ चारा पानी का इंतजाम तो करता पर उसका इस्तेमाल नहीं कर पाता था। गुलशन को एक हफ्ते बाद हबीब अली ससुराल लेकर आए। उसने सोचा कि अब शायद जिंदगी में बाहर आए, पर उसके अरमान अब भी अधूरे ही रहे। मौका पाकर एक रात को गुलशन ने अपने शौहर परवेज को छेड़ा, आप अपना इलाज किसी अच्छे डॉक्टर से क्यों नहीं कराते? तुम चुपचाप सो जाओ, बहस न करो, समझी? परवेज ने कहा। गुलशन चुपचाप दूसरी तरफ मुंह करके अपने अरमानों को दबाकर सो गई। समय बीतता गया, ससुराल से मायके आने जाने का काम चलता रहा। इस बात को दोनों समझ रहे थे, पर कहते किसी से कुछ नहीं थे। दोनों परिवार उन्हें देख देख कर खुश होते कि उनके बीच आज तक तू मैं नहीं हुई है। इसी बीच एक ऐसी घटना घटी जिसने गुलशन की जिंदगी बदल दी। मस्जिद में एक मौलाना आकर रुके। उनकी बातचीत से मुअज्जिन हबीब अली को ऐसा नशा छाया कि वे उनके मुरीद हो गए। झाड़ फूंक व गंदे तावीज देकर मौलाना ने तमाम लोगों का मन जीत लिया था। वे हबीब अली के घर के एक कमरे में रहने लगे। बेटी, तुम्हारी शादी के 2 साल हो गए, पर मुझे दादा बनने का सुख नहीं मिला। कहो तो मौलाना से तावीज डलवा दूं, ताकि इस घर को एक औलाद मिल जाए। हबीब अली ने अपनी बहू गुलशन से कहा। गुलशन समझदार थी, वह ससुर से उनके बेटे की कमी बताने में हिचक रही थी। चूंकि घर में ससुर, बेटे, बहू के सिवा कोई नहीं रहता था, इसलिए वह बोली, बाद में देखेंगे अब्बूजी, अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। हबीब अली ने कुछ नहीं कहा। मुअज्जिन हबीब अली के घर में रहते मौलाना को 2 महीने बीत गए, पर उन्होंने गुलशन को देखा तक नहीं था। उनके लिए सुबह शाम का खाना खुद हबीब अली लाते थे। दिन भर मौलाना मस्जिद में इबादत करते। झाड़ फूंक के लिए आने वालों को लेकर वे घर आते, जो मस्जिद के करीब था। हबीब अली अपने बेटे परवेज के साथ दुकान में रहते थे। वे सिर्फ नमाज के वक्त घर या मस्जिद आते थे। मौलाना की कमाई खूब हो रही थी। इसी बहाने हबीब अली के कपड़ों की बिक्री भी बढ़ गई थी। वे जी जान से मौलाना को चाहते थे और उनकी बात नहीं टालते थे। एक दिन दोपहर के वक्त मौलाना घर आए और दरवाजे पर दस्तक दी। जी, कौन है? गुलशन ने अंदर से ही पूछा। मैं मौलाना, पानी चाहिए। जी, अभी लाए। गुलशन पानी लेकर जैसे ही दरवाजा खोलकर बाहर निकली, गुलशन के जवां हुस्न को देखकर मौलाना के होश उड़ गए। लाजवाब हुस्न, हिरनी सी आंखें, सफेद संगमरमर सा जिस्म, मौलाना गुलशन को एकटक देखते रहे। वे पानी लेना भूल गए। जी पानी, गुलशन ने कहा। लाइए, मौलाना ने मुस्कुराते हुए कहा। पानी लेकर मौलाना अपने कमरे में लौट आए, पर दिल गुलशन के कदमों में देकर। इधर गुलशन के दिल में पहली बार किसी पराये मर्द ने दस्तक दी थी। मौलाना अब कोई न कोई बहाना बनाकर गुलशन को आवाज देकर बुलाने लगे। इधर गुलशन भी राह ताकती कि कब मौलाना उसे आवाज दे। एक दिन पानी देने के बहाने गुलशन का हाथ मौलाना के हाथ से टकरा गया। उसके बाद जिस्म में सनसनी सी फैल गई। मोहब्बत ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया था। ऊपरी मन से मौलाना ने कहा, सुनो मियां हबीब, मैं कब तक तुम्हारा खाना मुफ्त में खाऊंगा? कल से मेरी जिम्मेदारी सब्जी लाने की। आखिर जैसा वह तुम्हारा बेटा, वैसा मेरा भी बेटा हुआ। उसकी बहू मेरी बहू हुई। सोचकर कल तक बताओ, नहीं तो मैं दूसरी जगह जाकर रहूंगा। मुअज्जिन हबीब अली ने सोचा कि अगर मौलाना चले गए तो इसका असर उनकी कमाई पर होगा। जो ग्राहक दुकान पर आ रहे हैं वे नहीं आएंगे। उनको जो इज्जत मौलाना की वजह से मिल रही है वह नहीं मिलेगी। इस समय पूरा गांव मौलाना के अंधविश्वास की गिरफ्त में था और वे जबरदस्ती तावीज, गंडे, अंग्रेजी दवाओं को पीसकर उसमें राख मिलाकर इलाज कर रहे थे।
हड्डियों को चुपचाप हाथों में रखकर भूत प्रेत निकालने का काम कर रहे थे। बाप बेटे दोनों ने मौलाना से घर छोड़कर न जाने की गुजारिश की। अब मौलाना दिखाओ बेटा बेटी कहकर मुअज्जिन हबीब अली का दिल जीतने की कोशिश करने लगे। नमाज के बाद घर लौटते हुए हबीब अली ने मौलाना से कहा, जनाब आप इसे अपना ही घर समझिए, आपकी जैसी मर्जी हो वैसे रहें। आज से आप घर पर ही खाना खाएंगे, मुझे गैर न समझें। मौलाना के दिल की मुराद पूरी हो गई। अब वे ज्यादा वक्त घर पर गुजारने लगे। बाहर के मरीजों को जल्दी से तावीज देकर भेज देते। इस काम में अब गुलशन भी चुपके हाथ बटाने लगी थी। तकरीबन 6 महीने का समय बीत चुका था। गुलशन और मौलाना के बीच मोहब्बत ने जड़ें जमा ली थीं। एक दिन मौलाना ने सोचा कि आज अच्छा मौका है, गुलशन की चाहत का इम्तिहान ले लिया जाए और वे बिस्तर पर पेट दर्द का बहाना बनाकर लेट गए। मेरा आज पेट दर्द कर रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है, तुम जरा सा गर्म पानी से सेक दो, गुलशन के सामने कराहते हुए मौलाना ने कहा। जी कहकर वो पानी गर्म करने चली गई। थोड़ी देर बाद वह नजदीक बैठकर मौलाना का पेट सेंकने लगी। मौलाना कभी भी उसका हाथ पकड़कर अपने पेट पर घुमाने लगे। थोड़ा सा झिझक कर गुलशन मौलाना के पेट पर हाथ फिराने लगी। तभी मौलाना ने जोश में गुलशन का चुंबन लेकर अपने पास लिटा लिया। मौलाना के हाथ अब उसके नाजुक जिस्म के उस हिस्से को सहला रहे थे जहां पर इंसान अपना सब कुछ भूल जाता है। आज बरसों बाद गुलशन को जवानी का वह मजा मिल रहा था जिसके सपने उसने संजो रखे थे। सांसों के तूफान से दो जिस्म भर की आग को शांत करने में लगे थे। जब तूफान शांत हुआ तो गुलशन उठकर अपने कमरे में पहुंच गई। अब्बू मुझे यकीन है कि मौलाना के तावीज से जरूर कामयाबी मिलेगी, गुलशन ने अपने ससुर हबीब अली से कहा। हाँ बेटी मुझे भी यकीन है। अब हबीब अली काफी मालदार हो गए थे। दिन काफी हंसी खुशी से गुजर रहे थे। तभी वक्त ने ऐसी करवट बदली कि मुअज्जिन हबीब अली की जिंदगी में अंधेरा छा गया। एक दिन हबीब अली अचानक किसी जरूरी काम से घर आए। दरवाजे पर दस्तक देने के काफी देर बाद गुलशन ने आकर दरवाजा खोला और पीछे हट गई। उसका चेहरा घबराहट से लाल हो गया था, बदन में कंपकंपी आ गई थी। हबीब अली ने अंदर जाकर देखा तो गुलशन के बिस्तर पर मौलाना सोने का बहाना बनाकर चुपचाप मुंह ढक कर लेटे थे। ये देखकर हबीब अली के हाथ पैर फूल गए, पर वे चुपचाप दुकान लौट आए। अब क्या होगा, मुझे डर लग रहा है, कहते हुए गुलशन मौलाना के सीने से लिपट गई। कुछ नहीं होगा, हम आज ही रात में घर छोड़कर नई दुनिया बसाने निकल जाएंगे। मैं शहर से गाड़ी का इंतजाम करके आता हूँ, तुम तैयार हो न? मैं तैयार हूँ, जैसा आप मुनासिब समझें। मौलाना चुपचाप शहर चले गए। मौलाना को न पाकर हबीब अली ने समझा कि उनके डर की वजह से वह भाग गया है। सुबह हबीब अली के बेटे परवेज ने बताया, अब्बू गुलशन भी घर पर नहीं है। मैंने तमाम जगह खोज लिया पर कहीं उसका पता नहीं है। वह बक्सा भी नहीं है जिसमें गहने रखे हैं। हबीब अली घबराकर अपनी जिंदगी की कमाई और बहू गुलशन को खोजने में लग गए, पर गुलशन उनकी पहुंच से काफी दूर जा चुकी थी, मौलाना के साथ अपना नया घर बसाने।